जय हिंद दोस्तों, एफडी की सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेवर एफडी के बारे में। आपको पता होगा टैक्स बचाने के लिए हर कोई व्यक्ति हाथ पैर मारता है। अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और 80C सेक्शन के अंदर छूट लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 87 आपको छूट दे देगा, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम कम हो जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा ये छूट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है और इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट आपको मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या फायदे आपको टैक्स सेवर एफडी पर होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको जो रिस्क है, आपको पता होगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं तो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे भी जा सकता है। यहां पे आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एक बार जो आपने फिक्स कर दी दोस्तों वही रेट आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल 8% टैक्स सेवर एफडी अगर आपने करवा ली तो 5 साल तक आपको 8% के हिसाब से ही ब्याज मिलने वाला है, चाहे आपका ब्याज 6% हो जाए। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको पता होगा बहुत सारे बैंक आपको आधा % ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और कुछ बैंक तो 0.8 या इस तरह का ज्यादा इंटरेस्ट आपको देते हैं। और वहीं पर DICGC एक संस्था होती है, अगर आपका बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का आपका एफडी का अमाउंट सेफ है, सिक्योर है, गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स सेवर एफडी के सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर आप टैक्स सेवर है तो टैक्स सेव करने के लिए लोग करवाते हैं, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको किसी भी तरह की डिडक्शंस की छूट नहीं मिलती है। तो 80C की छूट आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की टैक्स एफडी अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए की ही छूट मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूं, इस टैक्स सेवर एफडी से आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने 5 साल की एफडी करवाई 5 लाख रुपए की तो पहले साल आपका 1.5 लाख रुपए माफ हो जाएगा, बाकी के 4 सालों में आपको कोई छूट इस टैक्स सेवर एफडी की नहीं मिलने वाली है। अगले साल में आपको और एफडी करवानी पड़ेगी। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ब्याज की बात करें, अगर जो भी ब्याज आपको मिलता है क्वार्टरली मिलता है, 1 साल बाद आपके ऑनलाइन AIS TIS और फॉर्म 26A के अंदर शो हो जाएगा और वहां पर आपको अपनी इनकम में जोड़ देना पड़ेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपकी इनकम 10 लाख ऑलरेडी है, न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी ऑलरेडी 15 लाख रुपए की इनकम है तो इस एफडी के ब्याज पर भी 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। हालांकि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए तक के एफडी प्लस सेविंग के ब्याज की छूट आपको मिल जाने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब आप एक बार पैसा लगा दिया तो 5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर तो दोस्तों वो आपने जिस साल अपने 80C के अंदर छूट ली थी, जितने रुपए की छूट ली थी, जिस साल आपने पैसा निकाला तो उस साल आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। इसके अलावा अगर आपका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा चला गया है पूरे साल का, सीनियर सिटीजन हो 50,000 रुपए से ज्यादा चला गया है तो 10% आपका TDS काट लिया जाएगा। और ये कटा हुआ TDS दोस्तों या तो आपके टैक्स में एडजस्ट होगा या आप इसको रिफंड लेना चाहते हैं तो पूरे साल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका रिफंड आने वाला है। तो दोस्तों इतने सारे आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ELSS, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड का रेट आपने देखा होगा। ये अगर आपका एफडी का ब्याज 6-7% मिलता है तो कई बार ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से टैक्स सेवर एफडी के प्रोज और कॉन हमने डिस्कस किए हैं। आप भी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या टैक्स सेवर एफडी अच्छी है या बुरी है। टेलीग्राम और आपने दोस्तों हमें व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर भी हमने पेज बना रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।